वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 जून 2025 और 7 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कीट दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व कीट दिवस यानी कि वर्ल्ड पेस्ट डे ये अभी 6 जून को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये सुन के कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको कि ऐसे भी डे मनाए जाते हैं? तो एक चीज़ आप याद रखो, इस नेचर में जो भी बेस्ट से बेस्ट चीज़ है यानी कि जिसको आप बिल्कुल बेस्ट समझते हो उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है और एक इतनी हद तक इम्पोर्टेंस है कि आज आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये हमारा ब्रेन है कि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कीट हैं, कीट को हम फसलों में भी मारते हैं, लेकिन उनको मारना इकोसिस्टम को डैमेज करना है, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं यूज है। अगर आप फसल कर रहे हो तो कीट को वहाँ से हटा दो। हो सकता है आप उसे मार के हटाओ, हो सकता है आप उसे वहाँ से किसी भी और तरीके से हटाओ, लेकिन कोशिश ये रहे कि वो इकोसिस्टम से डैमेज ना हो। तो हर चीज़ का एक इम्पोर्टेंस है। तो कीट प्रबंधन के महत्व और इसके द्वारा मानव जीवन, पर्यावरण और कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 6 जून को ये वर्ल्ड पेस्ट डे यानी कि विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, वर्ल्ड मिल्क डे। यहाँ पे याद रखो, अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया और तेलंगाना के हैदराबाद में अभी 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई और 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड कौन बनी है? ओपल सुचाता। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया। और इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया? तो ये जो राजा खास गांव है ये कांडला में है और कांडला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश का ये गांव है राजा खास गांव। इसे हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल गांव डिक्लेयर किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश को भारत का सेब राज्य यानी कि एप्पल स्टेट कहा जाता है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत संडे ऑन साइकिल का 25वां संस्करण ये धर्मशाला में आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश में रापचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल 2025 को अपना 78वां हिमाचल दिवस मनाया। 15 अप्रैल 1948 को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन हुआ था, इसलिए हिमाचल दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। सक्षम ठाकुर ये हिमाचल प्रदेश के हैं, इनको यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब मिला। विंटर कार्निवाल ये मनीला में हुआ। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, थिर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऐसा नैनो एंजाइम विकसित किया है जो अधिक रक्त बनने से रोकेगा? तो ये आईआईएससी बेंगलोर के शोधकर्ताओं ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इसका क्या मतलब है? अधिक रक्त थक्के बनना।
आपने देखा होगा जब से कोरोना वैक्सीन लगी है, जितने भी यंगेस्ट लोगों में हार्ट अटैक के सिम्टम आए हैं वो यही रक्त के थक्के जमने से आए हैं। होता क्या है, हमारे जो ब्लड में कैपेसिटी होती है रक्त के थक्के जमाने की, वो एक बैलेंस्ड कैपेसिटी होती है। सपोज आपकी उंगली कट जाती है, आप थोड़ी देर उसे दबाए रहो, वहाँ पे रक्त का थक्का जम जाता है और ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो ये क्या है, ये हमारी ब्लड की कैपेसिटी है वहाँ पे रक्त का थक्का जमाने की। तो ये बैलेंस रहनी चाहिए। अगर ये रक्त का थक्का जमाने की कैपेसिटी एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो वेन्स हैं जिनमें रक्त का फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो होता है, वहाँ पे रक्त का थक्का जम जाता है और हार्ट अटैक आता है। तो जो ये जितने भी केस आए हैं, आपने देखा होगा कि कोई डीजे पे डांस करते करते किसी बच्चे की डेथ हो गई, कोई बच्चा अपने क्लासरूम में बैठा है वहीं उसकी डेथ हो गई, कोई खड़ा है खड़े खड़े ही गिर गया। तो ये सब क्या है, ये बहुत सारे ऐसे न्यूज़ पब्लिश हुई हैं कि जो वैक्सीन लगी है उसके बाद से जो रक्त का थक्का जमने की कैपेसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, कुछ लोगों में बढ़ जाती है और उसी से ये चीज़ें हुई। तो अब आईआईएससी बेंगलोर ने एक ऐसा नैनो एंजाइम विकसित कर लिया है जो अधिक रक्त थक्के बनने से रोकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये हैं एस महेंद्र देव। कौन है? एस महेंद्र देव। और इनको प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, हिताची इंडिया ने एन बेडू को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। राजीव कृष्ण, ये 1991 बैच के आईपीएस हैं और इनको अभी उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। इंडिगो ने विक्रम सिंह मेहता को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। मियाओ लिजी को FIBA महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया। राम मोहन को MPEDA का नया निदेशक नियुक्त किया गया। तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विकास सिंह को 2025-26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा है? तो इनको आप पहचानते हो, ये हैं पीयूष चावला। जो 2007 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था उसमें भी ये टीम इंडिया में थे और जो 2011 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था उसमें भी टीम इंडिया में ये थे। तो इन्होंने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। किसने की है? पीयूष चावला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की? तो RBI ने अपने रेपो रेट में 0.5% की कटौती की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है और ये तीसरी कटौती है। पहली बार 0.25% की कटौती की, फिर दूसरी बार 0.25% की कटौती की और अब 0.5% की कटौती की है। तो अब 6% से लेकर ये 5.5% रह गया है। तो RBI ने अभी तीसरी बार अपने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 0.5% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे टीवीएस मोटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये है सुदर्शन वेणु। कौन है? सुदर्शन वेणु। इनको टीवीएस मोटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? तो अभी अपने देश भारत और किर्गिस्तान ने द्विपक्षीय निवेश संधि के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब किर्गिस्तान, तो मैप में देखो, मैप में किर्गिस्तान कहाँ पे है? ये है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। किर्गिस्तान की करेंसी है किर्गिस्तानी सोम और किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट हैं सड्यार जपारोव। सड्यार जपारोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2026 से शुरू होने वाले 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र इकोसॉक के लिए चुना गया? तो अपना देश भारत चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 2026 से 28 तक संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2 वर्ष के लिए अपने देश भारत को चुना गया। अब भारत को चुना गया तो ये है मैप में अपना देश भारत। अभी जर्मनी के सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में अपना देश भारत शीर्ष पर रहा था। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत 2025-26 सत्र के लिए
एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 9% योगदान रहा है। और आपको पता है पूरे कृषि का योगदान कितना है? 4 से 5% का। और अकेले मत्स्य पालन का कितना है? 9% का। भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की है। अपना देश भारत दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है। अपने देश भारत में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। अपने देश भारत में दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। अभी भारत ने पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण किया था और भारत में पहले नदी डॉल्फिन के सर्वेक्षण में पता है कितनी डॉल्फिन पाई गई? 6300। कितनी? 6300। और भारत और कैंसर से रिलेटेड एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं उसमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत में है। एक वीजा से रिलेटेड भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है। भारत ने आयुष वीजा शुरू किया है। क्या? आयुष वीजा। आयुष वीजा ये क्या है? जो भारत की प्राचीन इलाज की पद्धतियां हैं, अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति उनसे इलाज कराने के लिए भारत आना चाहता है तो वो आयुष वीजा ले सकता है। ये वीजा की एक नई कैटेगरी भारत सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेसीएल इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो टेसीएल एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है। इसकी आपने टीवी देखी होंगे और भी कई अप्लायंसेस आते हैं। तो टेसीएल इंडिया ने अभी रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इससे पहले भी रोहित शर्मा इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। अब फिर लगातार दूसरे साल के लिए रोहित शर्मा को टेसीएल इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। अच्छा, ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। वोग आईवीआर ने भारत में शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। श्रद्धा कपूर को यूरेका फूड्स की वैक्यूम क्लीनर रेंज और न्यूट्रोजेना स्किन केयर ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तमन्ना भाटिया को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और कृति सेनन ये ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कल मैंने आपको बताया था डेटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू। इन्होंने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, और इसे किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली बच्चों को स्टील की बोतलें देगी? तो ये डिसीजन लिया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये डिसीजन लिया है कि हिमाचल प्रदेश में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को प्लास्टिक बॉटल्स की जगह अब स्टील की बोतल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी। गवर्नमेंट हर बच्चे को स्टील की बोतल देगी। इस योजना के तहत लगभग 6 लाख स्टेनलेस स्टील की बोतलें वितरित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विभू राघव का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो ये थे टीवी एक्टर विभू राघव। इनको एक कैंसर था और कैंसर की वजह से अभी इनका निधन हो गया। तो ये एक अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये बुक है और इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जितने भी मैंने नाम दिए हैं यहाँ पे आप देखो, अगर आपकी सिटी का नाम है तो आपकी सिटी का जो भी बुक शॉप है उसका नाम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इस बुक शॉप पे ये बुक आपको मिल जाएगी। एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट ये मैसेज मुझे किया करते थे, सर कोई ऐसा मटेरियल अवेलेबल करा दो जिससे कि पूरे साल के करंट अफेयर्स कवर हो जाए। तो ये जो बुक है इसमें पूरे साल के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है और एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। हर टॉपिक को कवर किया है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है। इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स हैं, यानी कि पूरे साल के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। दूसरे पार्ट में पूरे साल के 1 लाइनर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। सारे 1 लाइनर हैं, पूरे साल के 1 लाइनर हैं। हर 1 लाइनर को आपको पढ़ना है। और उसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो मेरा फेवरेट पार्ट है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका जो एक्सप्लेनेशन है ये बॉक्स में मैंने लिखा है।
आप अगर एक एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, तो आपको मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो इस बुक को आप जरूर पढ़िए, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। इस बुक को आपको पढ़ के देखना है और पढ़ने के बाद आप मुझे अपना फीडबैक देना। और कोशिश मैंने ये की है कि ये बुक मिनिमम से मिनिमम रेट में मिल जाए, और मिनिमम रेट में ये आपको ऑफलाइन मिलेगी। एक्चुअल में ऑनलाइन जब आप ऑर्डर करते हो ना, तो आपसे डिलीवरी चार्ज ले लेते हैं प्लेटफॉर्म, जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट, ये 20 रुपये से लेकर 70 रुपये तक का डिलीवरी चार्ज ले रहा है। तो ये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ सकता है ऑनलाइन, इसलिए मैं इसको लगभग हर सिटी में अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके सिटी में जो भी बुक शॉप का नंबर यहाँ पे दिया है उस पर आप कॉल करिए और उनसे इस बुक को मांगिए, वो बुक आपको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने चेनाब रेल पुल का उद्घाटन किया। ये विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज है। रेल आर्च, आर्च का क्या मतलब है? ये जो है ये आर्च है और इसी पर ये पुल बना हुआ है, तो इसीलिए इसे रेल आर्च ब्रिज कहा जा रहा है। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 359 मीटर। कितना? 359 मीटर। ये एफल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। कितना? 35 मीटर। और इसकी लंबाई है 1315 मीटर। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज अब अपने देश भारत में जम्मू कश्मीर में बन गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, IAAI ने अपना नया कार्यालय श्रीनगर में स्थापित किया। दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जम्मू में किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने सेहत ऐप का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली को नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की। और तवे फिल्मोत्सव का उद्घाटन ये जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दो, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा गोवा, क्योंकि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है, वनयाल दर्रा है और बुरजिल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में बुलर झील है, डल झील है, मानसबल झील है और गंगाबल झील भी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग मिला और मुस्क बुज्जीत चावल को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो अभी जो आगामी भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज है इसका नाम अब बदल दिया गया है। इसका नाम बदल के अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इंग्लैंड के एक फेमस टेस्ट क्रिकेटर थे जेम्स एंडरसन। कौन थे? जेम्स एंडरसन। इनके नाम पर, और भारत के फेमस क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, इन दोनों के नाम को सम्मान देने के लिए इस ट्रॉफी का नाम बदल के अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ले जे-म्यूंग को किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं ले जे-म्यूंग, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखा करो। और मैं आपको बोलूँगा इससे भी ज़्यादा डिटेल में लिखने की कोशिश करो। जैसे इसका आंसर था साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया के बारे में आज तक मैंने जितना भी आपको बताया उसमें जो जो आपको याद है उसे आप लिखो। बार बार बोल रहा हूँ, लिखा करो, लिखने की हैबिट बनाओ। और ये सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए नहीं है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके बारे में लिखो। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसे लिखो, जितना ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो उतना ज़्यादा लिखो। आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से याद रहेंगी। ये आप करके देखो, आपको डिफरेंस दिखाई देगा। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का व्हाट्सएप चैनल है, और व्हाट्सएप तो आप यूज करते होंगे।
इस QR कोड को स्कैन करो और इस व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लो, आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी PDF मिल जाएंगे। ये जो टेलीग्राम चैनल है ये मेनली PDFs के लिए है, सारी इंपॉर्टेंट PDF यहाँ मैं पोस्ट करता हूँ, आप आसानी से इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। ये वीकली वीडियोस हैं, वीकली वीडियोस मैं फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। जस्टिस VR गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। जर्मनी 34 वर्षों बाद दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश बन गया। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा कर दी। नजाटडी महोत्सव, इसका उद्घाटन केरल में किया गया। राजीव कृष्ण ये उत्तर प्रदेश के नए DGP बन गए। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया। सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। अल्जीरिया NDB का 9वां सदस्य बन गया। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला बना है। मणिपुर पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा और पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स ये दीव में हुए। अच्छा, भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट हुआ। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क से जुड़ गया और द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ ये एक संस्करण है जिसे पूजा पुजारा ने लिखा है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन है, डेटॉल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी एजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।